कानून तो रुक गए, क्या आंदोलन रुकेगा? राकेश टिकैत हमारे साथ हैं जो कह रहे हैं कि कानून सस्पेंड हुए तो आंदोलन भी सस्पेंड है, लेकिन किसान अपने घर नहीं जाएंगे, वो वहीं बैठेंगे जहां बैठे हुए। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, अभय दुबे हमारे साथ हैं कांग्रेस से, और कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, आपने तीन लोगों की बातें विस्तार से सुनी और राकेश जी से कई सवाल हमने किए। आपको लगता है कि अब इस स्थिति में जब सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों पर स्टे लगा दिया है, कमेटी की पसंदगी नापसंदगी एक बहस का विषय हो सकती है, आंदोलन चलते रहना चाहिए? देखिए रोहित जी, पहले सरकार ने कमेटी बनाने की बात की थी, तब इनकार कर दिया गया। कानून संसद में बनता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है। किसी भी कानून के बारे में जो भी कोई कमी या जो भी कोई बात है, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर देश में कोई नहीं है, कोई संगठन नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नहीं है सुप्रीम कोर्ट से सर्वोच्च। और जो भी बात रखनी हो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने का सबका हक है। और सुप्रीम कोर्ट जो भी करेगी वो देश के हित में करेगी, नागरिकों के हित में करेगी, किसानों के हित में करेगी। मेरा ये मानना है कि कानूनी प्रक्रिया के बारे में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई नहीं हो सकता, और अगर यदि कोई गुमराह करने की कोशिश करता है तो वो देश के हित में नहीं है, किसान के हित में नहीं है, और बिंदुवार आपत्ति रखने का हक है। और मेरा सभी मित्रों से निवेदन है कि बिंदुवार अपनी आपत्ति रखिए और उसको रखने का आपका हक है। लेकिन 50 दिन से आपत्ति तो रखी जा रही है। अब कहां है? अब तो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है। हालात तो जस के तस है। सुप्रीम कोर्ट देख रही है। अब नहीं, हालात को ठीक रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी कहा, और सरकार कमेटी भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी बनाई है, वो हालात के लिए है। कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी ना कि हमें कमेटी बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये कितना स्पष्ट मत है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कि देश में शांति बनाए रखने के लिए और देश में सारी व्यवस्थाओं के लिए। और यदि कोई आपत्ति है, बिंदुवार बात करने की बात है। देखिए, एक उदाहरण हमारे सामने है। 8-9 बैठकों में एक बैठक में सिर्फ चर्चा हुई थी जिसमें पराली का मामला, बिजली के नए कानून का मामला, ट्रैक्टर का मामला, तीनों इश्यूज का समाधान हुआ था। अब तत्काल बाद ही संडे को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कुछ लोग, और वो कहते हैं नहीं, कोई नहीं, कानून वापस नहीं तो बात नहीं। ये व्यवस्थाएं लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कानून में खामियां आप बताइए, उन खामियों को दूर करना अब तो सुप्रीम कोर्ट का जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है। लेकिन हम तो सिर्फ यही कहेंगे कानून गलत है, और दूसरा तो फिर कोर्ट ने हमसे कहा नहीं कि तुम हट जाओ यहां से। नहीं, देखिए, दो बातें कह रहे हैं हम। कल 4 एडवोकेट गए थे, 4 एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए थे। क्या ये भी मैं कह रहा हूं? मैं तो नहीं था वहां, लेकिन 4 एडवोकेट अपीयर हुए और आज वो नहीं हुए। तो ये अपीयर कैसे हो गए वो अगर नहीं थे तो? अपीयर होने का मतलब है जिम्मेदारी है। देखिए रोहित जी, ये कोई ऐसा मामला नहीं है, ये देश से जुड़ा मामला है। देश की सुरक्षा, देश की खाद्यान्न सुरक्षा, देश के अन्नदाता की समस्या, उसका समाधान। यहां कोई राजनीति करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसा मुद्दा है जिस पर मैं तो बिल्कुल, मेरा तो निश्चित मत है कि इसके समाधान की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने जो कदम उठाया है, हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए और अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सामने और सुप्रीम कोर्ट के सामने रखना चाहिए। भाई, स्वागत तो उन्होंने किया है, मत है। और यदि हम नहीं बस स्वागत ही किया है, उसके आगे नहीं है मामला। एक मिनट रोहित जी, अगर हम अपनी बात नहीं रखते तो सुप्रीम कोर्ट तो है ना कमेटी में। अगर आप ये मानते हैं कमेटी आपकी बात नहीं सुनती, रखिए तो सही। नहीं सुनेगी तो सुप्रीम कोर्ट में रखिए कि हमने कमेटी के सामने बात रखी थी, हम सुप्रीम कोर्ट को उसकी कॉपी दे रहे हैं। कॉपी तो दे सकते हैं ना। लेकिन आप ये बताइए, अगर हम यही कहेंगे तो ये लोकतंत्र की कुछ व्यवस्थाएं होती हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है दुनिया का। भारत का लोकतंत्र जो है उसका अपना सिस्टम है। ठीक है, संसद कानून बनाता है, संसद ने बहुत बार कानूनों में तरमीम की है, संसद में कुछ खामियां हो सकती हैं, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बदलाव भी करने की बात रखी है। लेकिन इसका मतलब हम ये क्यों कहें कि हम नहीं कहेंगे? हम अगर नहीं कह रहे तो इसका मतलब है हम कमी नहीं बता पा रहे। बिंदुवार कमी हमें बतानी पड़ेगी कि क्लॉज नंबर इसके, बिंदु नंबर इतने पर हमें चीजें तो कृष्णवीर जी लगातार बताई जा रही हैं, पिछले 2 महीने से बताई जा रही हैं, लेकिन हालत ये आ जाती है कि
2.5 दिन में 4 कदम चलते हैं और फिर वापस जस की तस स्थिति हो जाती है। राकेश टिकैत, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 2 महीने इस कमेटी के पास है और 2 महीने में इस कमेटी को अपनी रिपोर्ट सामने रख देनी है। जब सुप्रीम कोर्ट टाइम बाउंड चल रहा है तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी रिकंसिडर करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए कि ठीक है 2 महीने का ब्रेक है, अगर हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम फिर आंदोलन कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन खत्म करने की बात ना करी, मतलब आप उन्हीं से कहलवाना चाहते हैं। कोर्ट ने कहा कि महिलाएं बच्चों को यहां से हटाओ आप, ठीक है। तो ये है कि कल हमारे लोग बैठेंगे, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे हम वहां पर जमा कर देंगे कल। तो आप ये चाह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहे कि आंदोलन खत्म करो तभी करेंगे, वरना नहीं करेंगे? नहीं, वो तो सरकार लेकर आ रही है ना, सरकार का प्लान बन चुका है। सरकार ने 3 दिन से वो तैयारी कर ली पूरी, और उसको ये भी पता है कि कितने लोग इस आंदोलन में मारे जाएंगे, उसकी भी प्लान बना रखी। सरकार का आंकड़ा है कि 1000 के लगभग इस आंदोलन में लोग मारे जाएंगे। सरकार उसकी व्यवस्था बना रही है, हॉस्पिटलों की, उनकी कितने लोग घायल होंगे, वो तो सरकार 3 दिन से प्लान बना रही है, कितनी फोर्स चाहिएगी। आपको बता के कहने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आपको बता के बना रही है। ये मीटिंग में ये डिस्कस होता है। अरे जब प्लान बना रही है कि कितनी फोर्स चाहिए उनको, और इस आंदोलन में कितने लोग मारे जाएंगे, ये पूरी तैयारी सरकार कर रही है।